भूपेश आनंद आपके सामने आज खड़ा है। दोस्तों, मैं आज एक नया चैप्टर, नई बात, नई एनर्जी के साथ, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन। मैं आज आपके सामने एक फ्रेश चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम भूपेश आनंद है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ। मैंने बड़े सारे डिप्लोमा एंड अदर अमेरिकन एंड यूरोपियन डिग्रीज की हुई है। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द लॉजिक इन रिगार्ड टू बैंक रिकंसिलिएशन। तो इन केस आप किसी भी स्टैंडर्ड में है, किसी भी लेवल में है, बेटे आज का ये चैप्टर, ये लेक्चर, ये 2-3 अगर आपने लेक्चर्स अटेंड कर लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको A to Z बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। अपना रजिस्टर खोलने बेटा, कुछ नोट करना है, कुछ बातों को समझना है, कुछ लॉजिक्स देखने हैं, कुछ विकिपीडिया की बातें करेंगे और आज एक गाना भी देखेंगे कैटरीना कैफ का, पैसा पैसा करती है ये ले तू पैसा। बेटे मैं आज पैसे की बात करूंगा। आप बैलेंस जो निकालते हो अपनी बुक्स में, जो पैसे, बैंक बैलेंस और जो आपका अकाउंट है बेटे HDFC में, ICICI में, एक्सिस बैंक में, वो जो बैलेंस आपका निकालता है, या आप कई बार ATM से अपनी मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं और उस मिनी स्टेटमेंट में देयर आर सम ट्रांजैक्शंस व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। It means the balance which you think that this should be the balance as per your own books, sometimes it does not match with HDFC bank account balance. तो आज मैं उन्हीं बातों को करने वाला हूं। बेटा कहते हैं कर्म करने से ही सब कुछ मिलने वाला है। हम खाली बैठे रहेंगे, बातें करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने तभी लिखा, पीपल हु गेट प्लेसेस, उन्हीं को जगह मिलती है जो चलते रहते हैं। आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, इंटेंशन मैटर करती है कि आप उस जगह पे चलने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद बैंक रिकंसिलिएशन और आई कैन नेम इट एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कुछ भी कहते हैं बेटे, बात एक ही है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि आपने रजिस्टर ओपन कर लिए होंगे, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। बेटे विद्या का धन तभी आता है जब आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो। आप you do any international course or national course, the basic topic is bank reconciliation, that why we prepare bank reconciliation. In today's lecture I will be telling you just what is the meaning of bank reconciliation, why we prepare bank reconciliation, what is the need of that, जरूरत ही क्यों पड़ी, बनाते कैसे, क्वेश्चंस क्या आएंगे। बेटे आज की क्लास का मुद्दा नहीं है, आज हम उसकी चर्चा नहीं करने वाले। मैं भूपेश आनंद आपको पहले अपनी स्टोरी बताऊंगा, अपनी कहानी बताऊंगा। बेटे आज का लेक्चर अगर आपने मेरी कहानी को सुन लिया और नेक्स्ट लेक्चर में रीजंस की कहानी सुन ली तो समझ लीजिए आपको 99.99 समझ आ गया बैंक रिकंसिलिएशन होती क्या है। तो बेटे आप मुझे एक चीज बताइए, आप सब, जब मैं बात करता हूँ बैंक रिकंसिलिएशन या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक बात पॉन्डर करती है, यार बैंक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट का कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप है। कुछ इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटे मैंने बोला ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको मालूम है आप बहुत छोटे से 11th क्लास में यू आर प्रिपेयरिंग दैट कैश बुक। We have discussed first or second chapter in that we have discussed cash book कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं हम 11th में तो है बेटा, हम 11th में ही मान रहे हैं, हम है भी 11th में। बट we prepare a cash book and there are different types of cash book. One can be a simple cash book, I can have a double column cash book, I can have a triple column cash book, I can have a petty cash book। बट कैश बुक तो कैश बुक है, उसके बेसिक लॉजिक्स, उसके बेसिक कंसेप्ट वही रहने वाले हैं। आप मुझे बता दीजिए, द बैलेंस विच यू कैलकुलेट एज पर योर कैश बुक, सपोजिंग यू आर प्रिपेयरिंग अ 2 कॉलम कैश बुक, बेटे वहां पर कुछ बैलेंस निकलता था ना बैंक अकाउंट का। बेटे आज मैं उसी बैंक अकाउंट के बैलेंस की रिलेशनशिप की बात करूंगा। मेरी कहानी बस किस्मत की यही है, आप 5 मिनट मुझे देखें। Today I will be telling you that whether there is a relationship between the bank balance which I calculate as per my own books of accounts with the bank account which I have maintaining, I have preparing, I have a balance in that HDFC bank
बेटे क्या वो जो बैलेंस HDFC बैंक में मेरे अकाउंट में, जो मेरा अकाउंट है HDFC बैंक के पास, क्या वो जो बैलेंस उनका जो आ रहा है, क्या वेदर दैट बैलेंस विच आई हैव कैलकुलेटेड और माय अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड एज पर माय कैश बुक, क्या दोनों में कोई रिलेशनशिप है? बेटे बिल्कुल रिलेशनशिप है. दे शुड टैली, दे शुड हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. एक बच्चा कहता था रिलेशनशिप का मतलब क्या है? बेटे आप मुझे बताइए, मैं आपसे बात करूं दीपिका पादुकोण और रणवीर का क्या रिलेशनशिप है? बेटे नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. दीपिका जो भी बोलेगी रणवीर भी उसको सेकंड करेगा, रणवीर जो बोलेगा बेटे दीपिका उसको सेकंड करेगी. आलिया भट्ट की बात करें, रणबीर कपूर की बात करें, बट अगर आप आलिया भट्ट को, अगर आप रणबीर कपूर को कैटरीना कैफ के साथ देखें तो दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप. आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बात को समझ पा रहे हैं. इट मीन्स आई कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन द रिलेशनशिप. एक तो ये है कि मेरी आपसे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. जैसे मैं आपसे बात करता हूं बारिश होना और मेरी क्लासेस का बिकना, वीडियो लेक्चर्स मेरे सेल होने, देयर इज नो रिलेशनशिप. बट बारिश का होना और एम्ब्रेलास का बिकना, रेनफॉल का होना, देयर इज इंसिडेंस, देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ रेनफॉल and sale of raincoats or umbrellas. So I will say they have a positive, they have a direct relationship. But when I say having a rainfall, and what is the relationship with sunscreen lotion? बेटे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो लोग क्या करते हैं, सन से अपने आप को छुपाने के लिए या अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को सेफ करने के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं. तो मुझे बताइए रेनफॉल का क्या सनस्क्रीन लोशन से कोई रिलेशनशिप है? हाँ है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. बेटे जब बारिश होगी तो सूरज नहीं होगा, सूरज नहीं आएगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे नहीं उस क्रीम को. It means I have just told you that there is a relationship between two figures. If there can be a positive relationship, there can be a negative relationship, there can be no relationship. When I say bank reconciliation statement, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो बैंक अकाउंट का बैलेंस आप अपनी किताबों से निकालेंगे, उसकी मोहब्बत, उसके 2.5 अक्षर, उसका प्रेम, उसका इश्क HDFC में जो आपने अकाउंट मेंटेन किया है उसके साथ होना चाहिए. मतलब जितना बैलेंस आप निकालेंगे उतना ही बैलेंस आपका HDFC बैंक अकाउंट में आना चाहिए. There has to be a positive relationship because आप ही का बैलेंस है, आप ही की ट्रांजैक्शन है, आप ही बात कर रहे हैं. So sometimes the balance does not match. तो आज हम उसी का खुलासा करेंगे. आप क्या अपना रजिस्टर ओपन कर चुके? कर लीजिए बेटे. नेम ऑफ द चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन. इट मीन्स देयर इज समथिंग रिलेटेड विद बैंक बैलेंस. लिखना है बेटे, ये बात लिखनी है. व्हेन आई से मेरी कहानी, तो आप लिखेंगे लॉजिक्स इस दो. बेटे ये लॉजिक्स अगर समझ आ गए ना तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस कर लोगे. है क्या कि आप क्वेश्चंस करने में ज्यादा बिलीव करते हो, लॉजिक समझते नहीं. बेटे फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतने ज्यादा माला बिल्डिंग बन सकती है, उतने फ्लोर्स बन सकते हैं. सो प्लीज अपनी फाउंडेशन के ऊपर लिखिए लॉजिक. मैंने कहा नेम ऑफ दिस चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और जस्ट बैंक रिकंसिलिएशन. इट मीन्स देयर इज समथिंग रिलेटेड विद बैंक बैलेंस एज पर बिजनेस रिकॉर्ड्स. Now in this I am taking my own real case study. बेटे मैं भूपेश आनंद हूँ और हम एक क्लासेस ओन कर रहे हैं, भूपेश आनंद क्लासेस, और हमारी एक अपनी अलग से कंपनी है, एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड. मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं एज अ भूपेश आनंद क्लासेस आई हैव केप्ट वन अकाउंटेंट. इवन इफ आई एम अकाउंटेंट, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट स्टिल आई हैव केप्ट अकाउंटेंट, क्योंकि हमारी इतनी सारी क्लासेस आजकल सेल हो रही हैं. 11th 12th ACCA, CA, CS, CMA, CFA, CPA. बेटे CMA USC मुझे खुद ही नहीं पता कितने लेक्चर्स रेगुलरली बिक रहे हैं बेटा. तो मैंने एक अकाउंटेंट रखा और मैंने कहा बैंक बैलेंस जो मेरा अकाउंटेंट है, जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, जो मेरा कैश बुक मेंटेन कर रहा है, जो मेरा 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहा है, द बैलेंस एज पर दोज बुक्स, उसको मैंने क्या कहा, बैंक बैलेंस एज पर बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ बैंक अकाउंट and bank statement balance. It means it is the relationship between the bank account which is maintained by Bhupesh Anand Classes and the same bank account which is maintained by HDFC for Bhupesh Anand Classes. ठीक है जी. लेकिन बुक्स दो लोग अलग अलग प्रिपेयर कर रहे हैं. तो मैंने कहा भूपेश आनंद क्लासेस, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, भूपेश आनंद क्लासेस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस.
because I am maintaining a cash book. I am running a company, I am running a venture, a commercial transaction. I have to maintain the books. I am maintaining my cash book, my bank book, my 2-column cash book. The balance which is there is देखिए नीचे क्या लिखा है, should, मैंने एरो कहां ले गया, with HDFC bank statement as per HDFC bank records. होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्यार तो होना ही था. आप ये बताइए, हम हिंदी मूवीज में देखते हैं एक लड़का और एक लड़की बाय चांस 15 दिन 20 दिन एक ही ट्रेन में रहते हैं, एक ही ट्रेन में ड्यू टू सम रीजंस कि वो कहीं कुछ मिल नहीं रहा और उनको प्यार हो जाता है. बेटे प्यार होना ही था. It means the balance as per your books and balance as per HDFC bank account. If they are maintaining your account, that has to be tally. और अगर ये mismatch होगा तो आपको क्या लगता है, कुछ अजीब सा लगेगा बेटे, कुछ अंदर मजा नहीं आ रहा, कुछ अंदर हो रहा है बेटे, अंदर की बात है. आई एम नॉट गेटिंग दैट गुड फीलिंग. आपको एक बैड फीलिंग आएगी, एक लगेगा यार क्यों ऐसा मैच हो रहा है, मेरा ही अकाउंट है. आप एक मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं बेटे, एटीएम के डेबिट कार्ड से मिनी स्टेटमेंट निकलती है, लास्ट 6-7 ट्रांजैक्शन शो करते हैं, उसमें से एक ट्रांजैक्शन आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए बट वहां पर है, तो आपको क्या लगेगा, फ्रॉड हो गया या कोई ऐसा रीजन है वाई दिस इज हैपेंड. आपने 2 बार तो नहीं किसी को पेमेंट कर दिया क्योंकि आपने यूपीआई डायरेक्टली अटैच किया हुआ, तो कई बार 2 बार पेमेंट हो जाता है बेटे, क्लिक तो करना होता है. इट मीन्स यू शुड नो what are the reasons for that. Now before that आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक कैसे बनाते हैं और बैंक स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, because you are doing, you have to compare these two, because now there is a mismatch, there has to be same. तो मैं मानता हूं, I am assuming that कि आपको कैश बुक बनानी आती है, then only you can do bank reconciliation statement. बेटे क्रिकेट का मैच होता है ना, तो उसमें 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, 2 प्लेयर बेटे स्टेडियम में बैठे होते हैं. चौका छक्का, बैट का एक साइज होता है, बॉल का भी एक साइज होता है, ऐसा नहीं बड़ी बड़ी बॉलों के साथ खेलते होंगे अफ्रीका में. इट मीन्स वी हैव अज्यूम्ड समथिंग, इट इज अ क्लोज मॉडल. तो मैं आज ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप जब बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं बेटे, आप काउ के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो आपको अल्फाबेट्स तो आते ही होंगे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं. तो मैंने यहां पे लिखा बेटे, नाउ आई एम भूपेश आनंद एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको कैश बुक 2 कॉलम कहें, 1 कॉलम कहें, 3 कॉलम कहें, पेटी कैश बुक कहें, कैश बुक तो प्रिपेयर करनी आती होगी. एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है बेटे. कैश इज माई एसेट, assets have the debit balance and when cash increases we debit it. हम कैश को बढ़ाते हैं जब कैश बढ़ जाता है, जब कैश इंक्रीज करता है तो हम कैश बैलेंस, कैश बुक को, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, हवन करेंगे. And when by any transaction my cash balance comes down, because cash has is asset and has a debit nature. जैसे आप डोसा खाते हैं तो बेटे डोसा खाते हो तो उसका एक नेचर है ना, आप आंखें बंद करके भी आपके मुंह में कोई डोसा डाले तो आपको पता चल जाएगा वो डोसा है. सिमिलरली कैश का नेचर डेबिट है, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे बेटे. मैंने आपके लिए एक बात ये बताई कि अगर इफ यू नो दैट 2 कॉलम कैश बुक इज देयर, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द कैश कॉलम हियर, आई एम ओनली कंसर्न्ड विद बैंक कॉलम. मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपसे ये कह रहा हूं दैट I am only concerned with bank column because I want to calculate the balance as per bank account and that has to be tallied with HDFC bank statement. You getting my point? तो मैंने एक आपके लिए वैसे ही बना दी, मुझे पता है आपको मालूम है, आप बस मेरी बात को सुनिए. छोटी सी बात है बेटे, आज बड़ी छोटा सा लेक्चर है और मैं आपको लॉजिक्स बताऊंगा. जस्ट आज के लेक्चर में तो यही बताऊंगा व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन, व्हाई वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन एंड व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड व्हाई प्रिपेयरिंग कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट. ठीक है जी. तो मैंने कहा इफ फ्रेंड्स एज वी नो दैट इफ ड्यू टू एनी ट्रांजैक्शन अवर बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, मैंने कहा दोस्तों जैसे आप सबको मालूम है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन से बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाता है तो बैंक इज एन एसेट. आपके लिए ये एसेट है, आपके लिए ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. सो एज बैंक इज एन एसेट फॉर भूपेश आनंद क्लासेस, सो एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन
बेटे जनरल एंट्रीज में मैंने 3 अप्रोचेस बताई थी, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। एज पर दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, व्हेन एसेट इंक्रीजेस विद डेबिटेड एंड एसेट्स हैव दैट डेबिट बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एंड सो वी विल डेबिट बैंक अकाउंट कॉलम इन और कैश बुक। ये बात तो वैसी बतानी थी, मेरे मन में एक हल्कापन आया कि मैंने बता दी। एक बच्चा कहता था हमें तो पता ही थी, आई नो दैट यू नो, लेकिन मैंने को जान के ना ये रिपीट कराना था क्योंकि मैं अभी इसका यूज करने वाला हूं। मैंने अभी एक बात आपको गोल्डन वर्ड्स बोले, आपने सुने भी नहीं ध्यान से। मैंने कहा बैंक इज एसेट फॉर यू, फॉर भूपेश आनंद क्लासेस बैंक इज एसेट। द बैंक बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस है मेरा, दैट इज एन एसेट फॉर मी। बेटे जो मेरे लिए एसेट है ना, अभी मैं बताऊंगा HDFC के लिए वही चीज लायबिलिटी है। तभी मैं जान के बोल रहा हूँ इट इज एन एसेट फॉर मी, इट इज एन एसेट फॉर मी। मैं चला के कर रहा हूँ, इट इज एन एसेट फॉर मी बिकॉज आई विल बी गेटिंग फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम इट। फ्रेंड्स, इन केस विद एनी ट्रांजेक्शन माय अकाउंट भूपेश आनंद क्लासेस बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, मैंने पेमेंट कर दी, मैंने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे की, एक्सपेंसेस पे किए, मेरा बैलेंस कम हो गया, मैंने पेन ड्राइव परचेज की, गूगल ड्राइव की पेमेंट की, तो माय बैलेंस डिक्रीजेस। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। देन अगेन एज पर द नेचर ऑफ द एसेट वी विल क्रेडिट, हम क्रेडिट कर देंगे क्या, बैंक अकाउंट इन माय कैश बुक। ये तो पता ही था बेटे, ठीक है जी। अब जैसे मैंने दोबारा से आपके सामने बड़ी मेहनत करके एक पिक्चर बनाई, 2 कॉलम कैश बुक, और मैंने काला राउंड काला कर दिया बेटे, काला कानून, काला रंग कर दिया, काला हाइलाइटर लगा दिया सी कॉलम में, क्योंकि इन दिस वी आर नॉट कंसर्न विद कैश बुक, वी आर नॉट कंसर्न विद कैश कॉलम, वी आर ओनली कंसर्न विद दोज ट्रांजैक्शंस विच आर विद बैंक। तो मैंने वहां पे काला लगा दिया। बैंक का बैलेंस अगर बढ़ता है, लेट इट बी बाय एक्स, तो मैं एक्स को डेबिट कर दूंगा, और बैंक का बैलेंस अगर कम होता है, लेट इट बी बाय वाई, तो मैं वाई को क्रेडिट कर दूंगा, और लास्ट में बेटे मैं एक्स माइनस वाई कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज वी नो दैट वी ऑलवेज कैलकुलेट। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल दोनों साइड्स में जिसका टोटल ज़्यादा हो तो दोनों तरफ लिख देते हैं, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, और जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही बैलेंस होता है। एंड बैंक बैलेंस में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा डेबिट का टोटल ज़्यादा है, वैसे क्रेडिट हो सकता है, बट फॉर टुडेज लेक्चर आई एम अज्यूमिंग कि x is greater than y. If x is greater than y, then my balance will be x minus y, that is z. और बेटे z को मैं नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीक में ट्रांसफर करूंगा, एंड दैट इज द डेबिट बैलेंस। तो द बैलेंस विच आई हैव कैलकुलेटेड, लेट इट बी z। 1 लाख के x की ट्रांजैक्शंस हैं, 60,000 रुपए की y की ट्रांजैक्शंस हैं। बेटे 1 लाख में से 60,000 गए तो 40,000 ही तो आएगा। मैंने कहा मान लेते हैं z है, 40,000 नहीं है, ये z है, मान लो। एक बच्चा कहता मान लेते हैं, एक बच्चा कहता सर आपने कहा था आज आप कुछ गाना वाना दिखाएंगे। हाँ बेटे, मैं आज बात पैसे की तो कर रहा हूँ, तो मैं पैसे को लेकर एक गाना दिखाने वाला हूँ, बट वो थोड़ी सी देर के लिए दिखाऊंगा। आप उस गाने में मेरे को कमेंट में ये बताएंगे कि वो गाना कह क्या रहा है, ठीक है जी। बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा। देखिए जी, पैसे की बात हो रही है। मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, बैंक की बातें होंगी, रोकड़े की बातें होंगी, डिजिटाइज मनी की बातें होंगी, पेटीएम की बात होगी, फोन पे की बात करेंगे। बेटे आज हम गूगल पे की बात करेंगे, आज मैं यूपीआई ऐप की बात करूंगा, आज मैं भीम ऐप की बात करूंगा, आज मैं इंटरनेट की बात करूंगा। बेटे आज मुझे रोकना मत, मैं आपको A to Z आज आपको नीड, रिक्वायरमेंट, रीजंस बताने वाला हूं फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। मत रोकना बेटा, मत रोकना, मैं बता रहा हूं। आज मैंने आपको विकिपीडिया से भी बताना है कुछ, अभी हम देखेंगे विकिपीडिया से क्या बताना है, विकिपीडिया से क्या बताना है वो देखेंगे। लेकिन बेटे बैंक रिकंसिलिएशन में मेरे को बेटे बड़ी अच्छी साइट लगती है विकिपीडिया, बिकॉज बड़ा लॉजिक्स और बड़ी सारी बातें ये क्लियर करती है। दैट व्हाट आई मीन बाय दिस बैंक रिकंसिलिएशन की बातें करेंगे। आ कागज कलम दवात ला, मैं लिख दूं अपना नाम तेरे नाम। अ बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस बाय विच द बैंक अकाउंट बैलेंस इन द एंटिटी बुक्स, अमेरिकन साइट है बेटा। बैलेंस, बैंक अकाउंट बैलेंस इन द एंटिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिकंसाइल्ड, उसकी मोहब्बत कराई जाती है विद द बैलेंस रिपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द मोस्ट रीसेंट बैंक स्टेटमेंट। मोस्ट रीसेंट बैंक स्टेटमेंट, आप देखिए बेटे बैंक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिखती है, आपको पता ही है।
बेटे बैंक स्टेटमेंट में एक कॉलम होता है डेबिट का, एक कॉलम होता है क्रेडिट का, यहाँ डेट होती है और वो ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं DR CR DR CR DR CR एंड दे कैलकुलेट द बैलेंस। अब एक बच्चा कहता है मुझे तो पता ही है। बेटे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ शायद आपको नहीं पता होगा। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं जो अब बताने जा रहा हूँ आपको शायद नहीं पता होगा। बेटे बड़ी सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ट्रांजैक्शंस की बातें करेंगे। मैं आप बस आज 5 मिनट मेरे को दे दो बेटे, 5 मिनट दे दीजिए। आइए मैं अपने सीन की तरफ आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट नाउ माय क्वेश्चन बाय यू टू यू। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। मैंने अभी आपको 2 कॉलम कैश बुक बताई, एक्स की बैलेंसेस बताए, वाई की बैलेंसेस बताए, कैटरीना कैप दिखाई, विकीपीडिया दिखाया, और अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं दैट एक्स माइनस वाई द बैलेंस विच आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज जेड। let it be Z dollars, let it be Z rupees, let it be Z yen, let it be Z pounds. I am not concerned with the currency. Now whether, मेरे को एक चिंता है बस, whether, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटे, बिग क्वेश्चन है, आपने मुझे आंसर देना है कमेंट्स में। वेदर इट शुड टैली विद माय बैंक अकाउंट इन HDFC बुक्स। यस इट हैज टू बी, होना चाहिए बेटे, होना चाहिए। ये मेरा बिग क्वेश्चन है। अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? सपोज देयर इज अ मिसमैच, हो सकता है ना बेटे एक तो ये हो सकता है भागते हुए जाओ बैंक के पास, बैंक इधर आ, बैंक ये पूरी गलत स्टेटमेंट बनाई है, ये तेरे हिसाब से बैलेंस गलत है बैंक। एक तो ये भी हो सकती है। दूसरा भी ये भी हो सकता है कि आप अपने अकाउंटेंट को कहेंगे कि प्लीज आप पहले क्या करो, आपने जो कैश बुक 2 कॉलम में ट्रांजैक्शंस डेबिट क्रेडिट की हैं और जो ट्रांजैक्शंस HDFC बैंक वाले ने की हैं, उन ट्रांजैक्शंस को एक एक करके कंपेयर करो। और जब आप कंपेयर करोगे तो फिर ढूंढो कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने तो की हैं, HDFC बैंक ने नहीं की, और व्हाट आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर बीइंग एंटर्ड बाय HDFC बैंक बट नॉट बाय यू, और व्हाट आर दोस, इट मींस try to find out the difference between these two and observe that difference and then only we will go to bank. तो बेटे मैंने यहाँ पे यही बात लिखी है, there is a mismatch between Z means the closing balance which I have calculated as per my books of accounts, and Z plus star और Z minus star जो भी बैलेंस आ रहा है as per HDFC, and how you will feel and what you will do. आप क्या करेंगे? आप भागते हुए बैंक के पास जाएंगे, रिलेशनशिप मैनेजर को पकड़ लेंगे, या आप पहले अपनी चेकिंग करेंगे, हवन करेंगे। हम पहले अपनी बातों को कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर द बैंक स्टेटमेंट विच इज बीइंग इशूड बाय बैंक टू अस एंड द बैंक अकाउंट विच वी आर मेंटेनिंग। उन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे बेटे। अब एक दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट का लॉजिक नहीं पता बेटे। बैंक अकाउंट जो आपने अपनी बुक्स में बनाया ना, द बैलेंस विच यू आर प्रिपेयरिंग बेटे, वो आपका एसेट है। तो जरा देखिए मैंने क्या लिखा, बैलेंस एज पर HDFC विल बी ईदर, या तो वो पासबुक देंगे, या मिनी स्टेटमेंट आपको पता ही है, या बैंक स्टेटमेंट देंगे। अब आप थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट बनता कैसे है। एक कॉलम डेबिट होगा, एक कॉलम क्रेडिट होगा। बेटे जो चीज आप डेबिट करोगे ना, भूपेश आनंद क्लासेस जो डेबिट करेगा ना अपने बैंक कॉलम कैश बुक में, वो सेम आइटम, जैसे मैंने एक्स डेबिट किया था, ठीक है ना, X will be credited by HDFC बैंक in my account। अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो तो उठ के बैठ गया। अच्छा बेटे ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट। जैसे आपने बचपन में विपरीत अर्थक ऑपोजिट वर्ड्स देखे थे, दिन रात, सुबह शाम करे थे ना, बेटे यहां पर भी ऑपोजिट ही होगा। बिकॉज भूपेश आनंद क्लासेस के लिए बैंक बैलेंस एसेट है, because I will be getting a future benefit from this asset, but the balance, the amount which I have deposited in a bank। अब आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बैंक के पैसे नहीं है, बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई बेटे, बैंक का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। बैंक का ये एसेट नहीं है, बैंक की देनदारी है, आपकी लेनदारी है। आप कौन? आप भूपेश आनंद क्लासेस। It means if I think from HDFC bank point of view, it is a liability, and we will apply the rule as per liability, as per accounting equation. I know that capital plus liability is equal to assets, and when capital increases, when liability increases, we credit it.
But as per Bhupesh Anand classes, if I use the rule accounting equation, capital plus liability is equal to assets, when asset increases we debit it. मेरी बात आप समझ रहे हैं ना बेटे? मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आपने सो कर नहीं पढ़ा ना, लेट कर नहीं पढ़ा ना, बैठ कर नहीं पढ़ा ना. अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. पोस्टिंग इन कैश बुक, ये बात समझनी है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है. पोस्टिंग इन कैश बुक आर एग्जैक्टली ऑपोजिट इन बैंक स्टेटमेंट. बेटे जो कैश बुक में पोस्टिंग है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट है बैंक स्टेटमेंट में. इट मींस जिस ट्रांजैक्शंस को आप कौन? भूपेश आनंद क्लासेस, अकाउंटेंट ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस, जो अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, 2 कॉलम कैश बुक. इट मींस जिस ट्रांजैक्शन को आप डेबिट करेंगे, डेबरे, इटली से आया डेबरे, इटली, उसी ट्रांजैक्शन को एचडीएफसी विल डू क्रेडरे, इटली. बेटा डबल एंट्री सिस्टम आए इटली से. अब एक बच्चा कहता है सर एक बार वो बताओ ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो? बेटे आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो एक्स पे डेबिट करता हूं क्योंकि माय बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग. बट बैंक वाले आपका अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनके लिए लायबिलिटी है, आपके लिए एसेट है यार, सीधी सी बात. और आप जब क्रेडिट करेंगे, जब आपका बैलेंस घट जाता है, वो डेबिट करेंगे आपको क्योंकि उनके लिए लायबिलिटी कम हो गई. जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं. तो अभी कहा था दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि जर्नल एंट्रीज को समझना इंपॉर्टेंट है. अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो मैंने मेहनत करके बताई थी, आज देखिए सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. एंड द बैलेंस विच आई कैलकुलेट एज पर माय बुक्स दैट इज डेबिट बैलेंस एंड द बैलेंस विच दे विल कैलकुलेट इज क्रेडिट बैलेंस. बेटे ये क्रेडिट बैलेंस उनकी बुक्स में होगा, मेरी बुक्स में मेरा डेबिट बैलेंस होगा. नाउ द क्वेश्चन इज दिस Z शुड टैली विद दिस Z. यहां पर आज लड़ाई आ रही है बेटे. Z का ये जो बैलेंस हम निकाल रहे हैं, चाहे हम अपनी बुक से निकालें चाहे उनसे निकालें, बेटे पैसे तो मेरे हैं ना, इट शुड टैली. अब अगर ये टैली नहीं करता तो अकाउंटेंट को पहले रीजंस फाइंड आउट करनी है, सीधा बैंक के पास भागना नहीं है. सो मैंने लिखा लास्ट पॉइंट, लिख लीजिए बेटा. नाउ द रीजंस. अब हम कंपेयर करेंगे रामलाल को श्यामलाल के साथ, अपने बैंक ट्रांजैक्शंस को, अपनी बुक की ट्रांजैक्शंस को उनकी स्टेटमेंट के साथ. कुछ गलतियां मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस आएंगे. देयर आर सम रीजंस, देयर आर सम फैक्टर्स. तो लिखिए नाउ द रीजंस, द फैक्टर्स, द गलतियां, द डिफरेंसेस विल बी शोन एट वन प्लेस. उन सभी गलतियों का जुमावड़ा बनाएंगे और एक जगह लिख देंगे. उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बेटे भूपेश आनंद कुछ रटवाता नहीं है, लॉजिक बताता है. एंड द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. मैं दोबारा से कहता हूं, आप लिखेंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे. बेटे ध्यान रखना, लिखना जरूरी है. Now the reasons or the factors or the galtiyan differences will be shown at one place by accountant and the name of this document बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. दोनों ही बैंक अकाउंट है, दोनों ही मेरे हैं, बट एक बनाए एचडीएफसी ने, एक बनाए मैंने, मेरे अकाउंटेंट ने. तो उन दोनों की मोहब्बत कराएंगे, 2.5 अक्षर कराएंगे, प्रेम कराएंगे, इश्क कराएंगे. और उस जहां पर वो इश्क होगा उस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो बेटे ऊपर देखिए बैलेंस आएगा एज पर भूपेश आनंद क्लासेस. मेरे हिसाब से Z बैलेंस होना चाहिए, बट एचडीएफसी वाले कहते हैं Z माइनस स्टार है या Z प्लस स्टार है या Z प्लस समथिंग है या Z माइनस समथिंग है. तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग कहां से लिखूंगा, बैलेंस एज पर माय बुक्स Z. कुछ प्लस करूंगा क्योंकि मैंने गलतियां निकाल ली, डिफरेंसेस निकाल लिए, एरर्स निकाल लिए, कॉजेस निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए. तो उनको हम देखेंगे. प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, टेंशन ही रटना नहीं है. कुछ बच्चे तो इसको रटना ही नहीं है. बेटे भूपेश आनंद की क्लास में क्या रटना, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट एंड व्हाई वी डू प्लस और माइनस. अभी लिख लीजिए प्लस माइनस और लास्ट में बैलेंस एज पर एचडीएफसी भी आ जाएगा Z. तो ऊपर वाला भी Z, नीचे वाला भी Z. बेटे मजा आ जाएगा. सो लाइक दिस वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इन टुडेज लेक्चर माय मेन ऑब्जेक्टिव इज जस्ट आई वांट टू गिव यू अ मीनिंग एंड द रीजंस. I have not told you the causes. मैंने अभी आपको reasons नहीं बताया कि क्या कारण होते हैं. What are the timing differences? What are the other differences? What are bank charges? What are check deposit not cleared? What is check dishonor? I have not told you. मैंने कुछ नहीं बताया. लेक्चर 2 में बताऊंगा कि बेटे रीजंस क्या हैं, क्या कारण हैं.
कि ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा ही क्यों हूं। इन्हीं बातों के साथ शब्बा खैर, भूपेश आनंद। बेटे मैं आप ही के लिए आने वाले दिनों में बेटे मैंने F9 F5 F7 के चलिए आगे देखेंगे। भूपेश आनंद, मिलते हैं बेटे, शब्बा खैर।